हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलिए कक्षा की शुरुआत करते हैं और आज की कक्षा में जो हम पढ़ेंगे वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये एक जीवनी है। अध्ययन से पूर्व। गुरुजी, महान व्यक्ति कौन होते हैं? गुरुजी, क्या हम महान बन सकते हैं? गुरुजी कहते हैं, महान व्यक्ति अच्छे और बड़े काम करते हैं। हाँ बच्चों, तुम्हें भी अच्छे कर्म करना चाहिए। जीवनी का मूल तत्व। प्रस्तुत जीवनी में मानव सेवा को प्राथमिकता दी गई है, जिसमें बताया गया है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जैसे महान विभूतियों के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। बच्चों, आज जो हम अध्याय पढ़ेंगे वो एक जीवनी पर आधारित है और ऐसी जीवनी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए। ये घटना फ्लोरेंस नगर इटली की है। एक बार एक छोटी सी बच्ची विद्यालय से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी अपनी गली के कोने पर एक नन्ही सी प्यारी सी बिल्ली देखी, जो पैरों में चोट लगने की वजह से चल भी नहीं पा रही थी। उसके घाव पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उस बच्ची को बिल्ली पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। उसने बिल्ली के घाव को गर्म पानी से धोया और उस पर पट्टी कर दी। लगभग 1 सप्ताह की सेवा के बाद बिल्ली ठीक हो गई। आप जानते हैं कि उस बिल्ली की सेवा करने वाली बच्ची कौन थी? बच्चों, बच्ची यानी कि कन्या, बालिका या लड़की। करुणामयी बच्ची का नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। करुणामयी यानी कि दयालु या दयावान। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बचपन से ही भावनापूर्ण किस्म की महिला थी, यानी दयालु, जिनका हृदय बहुत कोमल था। किसी को दुख में देखकर उनका मन भी दुखी हो उठता था। किसी रोगी को देखकर वह शीघ्र उसकी सेवा में लग जाती। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती गई तो बीमार और रोगियों की सेवा करने को ही अपना उद्देश्य बना लिया। उन्होंने मन ही मन नर्स बनने का निश्चय किया। जब उसके माता पिता को उसकी इच्छा के बारे में पता चला तो वे बहुत नाराज हुए। उन दिनों फ्लोरेंस के घर वालों ने उन्हें नर्स बनने के लिए मना किया, क्योंकि उन्हें यह काम पसंद नहीं था। उन दिनों बड़े घर की लड़कियों को यह काम करने की अनुमति नहीं थी। अनुमति यानी कि आज्ञा या इजाजत। जब फ्लोरेंस को अपने माता पिता से अनुमति नहीं मिली तो वह हताशा से भर गई। अंततः माता पिता को उनके दृढ़ निश्चय के आगे झुकना पड़ा। फ्लोरेंस अपने काम के प्रति इतनी आतुर थी तो उन्होंने अस्पतालों में जाकर नर्स का कार्य किया। उनकी लगन को देखकर फ्लोरेंस को लंदन संस्थान का अध्यक्ष बना दिया गया, जिससे उनकी प्रशंसा होने लगी। उन्हीं दिनों इंग्लैंड को एक युद्ध का सामना करना पड़ा। युद्ध में घायल सैनिकों को अस्पतालों में लाया जाने लगा। गंभीर रूप से घायलों को सिक्योट्री अस्पताल में लाया जाता था। उस अस्पताल में रोगियों की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार ने फ्लोरेंस को सौंप दी। उस समय अस्पताल में किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। फ्लोरेंस से बेहद प्रयास करके मरीजों को ज़रूरी सुविधाएं प्रदान कराई और वह दिन रात मरीजों की सेवा में जुट गई। देखा बच्चों आपने, फ्लोरेंस अपने काम को लेकर कितनी आतुर थी, कितनी दृढ़ निश्चय के साथ वो अपना काम करती थी। वह स्वयं प्रत्येक रोगी से मिलती थी। अस्पताल में बिजली न होने की वजह से वह रात को हाथ में लैंप लेकर रोगियों के पास जाती थी। लैंप यानी लालटेन या टॉर्च। बीमार सैनिक उसे लैंप वाली देवी कहते थे। रोगी उसे देखते ही पीड़ा भूलकर मुस्कुरा उठते थे। युद्ध में घायल सभी सैनिकों को अस्पताल में लाना कठिन होता था, इसलिए उनकी देखभाल सैनिक शिविरों में ही की जाती थी। इन शिविरों में चिकित्सा प्रबंध न के बराबर था, यानी कि चिकित्सा, इलाज या उपचार वहाँ पर बहुत मुश्किल से हो पाता था। जब स्वयं फ्लोरेंस नाइटिंगेल युद्ध के मैदान में गई तो वहाँ उन्होंने शिविरों में सैनिकों की चिकित्सा का उचित प्रबंध किया। दिन रात लगातार काम करने के कारण फ्लोरेंस का शरीर कमज़ोर होने लगा था और वह इंग्लैंड लौट आई। किंग एडवर्ड, जो उस समय इंग्लैंड के शासक थे, उन्होंने फ्लोरेंस को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया, यानी प्रचलित या व्यापक। सार्वजनिक का अर्थ होता है उन्हें पूरे संसार में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम से प्रसिद्धि मिली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का कहना था कि मनुष्य की सेवा ही भगवान की सच्ची सेवा है।
13 अगस्त 1910 को 90 वर्ष की आयु में फ्लोरेंस का निधन हो गया। आज समस्त विश्व उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लेता है। देखा बच्चों आपने कि फ्लोरेंस ने एक निश्चय किया था और उसके निश्चय के आगे उसके माता पिता को भी झुकना पड़ा और उन्होंने ईमानदारी से अपना काम किया और जिसके बाद उन्हें काफ़ी सम्मान भी मिला। बच्चों अब आ जाते हैं उच्चारण करें पर। फ्लोरेंस, भिनभिना, भावनापूर्ण, सिक्यूटरी, एडवर्ड। अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।